dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 6, which is about air and water around us. So, student, today we have to discuss these two essential components which are very required by the living beings, all the living beings surviving on the earth, their importance, their uses, their composition, and many more things. Okay? So, let's begin our chapter with the very first line, which is about air. See, air is all around us. We cannot see it, but we can feel it when it blows. It is an important element for the survival on the earth. Air is present everywhere. It has some characteristics which are as hot. So, student, air क्या है? हमारे चारों तरफ air ही air present है, लेकिन हम वो देख नहीं सकते. We cannot see air. Okay, we can only experience it. We can only feel it when it blows. जब हवा चलती है, तभी आपको इसकी फील जो है वो समझ आती है. ठीक है, बट जो एयर है वो फिर भी एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स. नाउ एयर हैज सम फीचर्स, एयर हैज सम characteristics which we have to discuss. Number one is कि air has no color, odor and taste. एयर का ना कोई कलर होता, ना कोई स्मेल यानी कि ओडोर होती और ना ही कोई टेस्ट होता है. इट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करती है. इट एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. एंड इट ऑल्सो हैज वेट, क्या एयर का वेट भी होता है. ठीक है, नाउ वी कम टू एटमॉस्फेयर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एटमॉस्फेयर? सो स्टूडेंट, हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके अराउंड एक लेयर है एयर, जिसने पूरे अर्थ के सरफेस को बाहर से कवर करता है. एज वी ऑल नो दैट एयर इज एवरीवेयर, सो देयर इज अ लेयर ऑफ एयर व्हिच इज अराउंड द अर्थ सरफेस व्हिच इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके, सी, एयर इज एवरीवेयर. There is a cover of air all around our earth. This is called atmosphere. It is very important for earth. It has some layers which perform different tasks. It makes possible for the satellite communication and many more things. It has a ozone layer which protects the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun and helps to maintain the favorable temperature on the earth. The atmosphere expands up to 1000 kilometers above the earth into the space. Atmosphere helps in the process of water cycle. So, क्या air का जो मतलब जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ सरफेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए. ठीक है, इसमें कुछ लेयर्स, एटमॉस्फेयर की क्या क्या डिफरेंट लेयर्स आर देयर जिनका क्या स्पेसिफिक टास्क होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो ये सारी लेयर्स परफॉर्म करती है अर्थ के लिए, जैसे कि सैटेलाइट का कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, है ना. ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर में एक और प्रोटेक्टिव लेयर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का काम होता है कि जो सन से निकलने वाली हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस है, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से प्रोटेक्ट करते हैं क्या ओजोन लेयर. तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, प्लस वही अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ प्रोटेक्ट करने के अलावा ओजोन लेयर का काम क्या है? हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करना, फेवरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है. एटमॉस्फेयर अराउंड हमारे अर्थ के 1000 किलोमीटर तक ऊपर एक्सपेंड है और उसके बाद स्पेस आता है. ठीक है, वाटर साइकिल प्रोसेस में भी हेल्पफुल है व्हाट एटमॉस्फेयर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर. सो एज वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जिसमें कि 78% इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दैट. ओके, देन 20.9% क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि लमसम में 21% आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है. 0.03% is carbon dioxide, 0.95% is other gases. And then varying amount, ये तो आपके फिक्स कॉम्पोजिशन में है कुछ गैसेस, लेकिन वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक का भी प्रेजेंस होता है एयर के अंदर और इनकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है. ये प्लेस टू प्लेस या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेरी करती. ठीक है, चलो सी वी हैव शोन यू द कॉम्पोजिशन. इसमें मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 78% क्या है? नाइट्रोजन इज देयर. And then this 20.9 is what? Oxygen. ठीक है, फिर 0.17% अदर गैसेस आ जाती हैं. आर्गन 0.90 में है. 0.03 is your what? Carbon dioxide. So these are the different types of gases from which the atmosphere of Earth has been composed. Okay. Now first of all they have given us about the nitrogen. It is a gas which is most in the air. सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन. ओके, इसका क्या यूज किया जाता है? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, और फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं क्या? प्लांट्स की ग्रोथ में.
प्लस इसके साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फूड पैकेजिंग एज इट कीप्स द फूड फ्रेश, इट डज नॉट हेल्प इन बर्ड। ठीक है, क्या फूड पैकेजिंग के फूड्स आते हैं, फूड मटेरियल्स आते हैं सारे, उनकी फूड पैकेजिंग के लिए भी अंदर नाइट्रोजन गैस फुल की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस खाने को लंबे समय तक ये फ्रेश रखती है। ठीक है, प्लस क्योंकि ये जो बर्निंग है उसको नहीं होने देती है, दैट मीन्स ये उसमें भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस है ना। सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही ब्रीथ करते हैं, यानी कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस। It remains dissolved in the water as the aquatic animals breathe in this dissolved oxygen. It helps in the burning process. ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमारे वाटर के अंदर भी डिजॉल्व रहती है, इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं वो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं? यूज करते हैं फॉर हेयर सर्वाइवल। बर्निंग में भी हेल्पफुल है, क्या बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना है? ओनली 0.03% प्रेजेंट है एयर। ठीक है, इस गैस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन के ईयर में हमारा 0.03% है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी नेग्लेक्ट नहीं की जाती, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही यूज करते हैं, है ना। उसी को वो इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड देन दे प्रिपेयर देयर फूड। सो ग्रीन प्लांट्स यूज इट टू प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. It does not help in burning, but it is important to extinguish fire. बर्निंग में तो ये हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, इट्स इंक्रीज अमाउंट इज वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल बिकॉज इट अफेक्ट्स द ब्रीदिंग प्रोसेस। लेकिन अगर इसका अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जरूरत से ज्यादा, तो काफी डेंजरस और हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ये सबसे पहले क्या करती है? ब्रीदिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? The amount of water vapor is not same everywhere. It varies from place to place. The amount of water vapor in the air at a given place and time is called humidity. Water vapors come to existence when water in the water bodies get evaporated by the sunlight. So, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो हर जगह सेम नहीं होता है, इसकी क्वांटिटी वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह में उस वहां की एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एंड ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होती है? जब वाटर बॉडीज में जो पानी है वो सन की हीट की वजह से इवापोरेट होता है और एयर में मिक्स हो जाता है, दैट क्रिएट्स द ह्यूमिड। ओके, चल नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। Whenever we burn anything, it produces smoke. It contains some gases and dust particles which are harmful for all living beings. You can observe dust particles in the sunlight coming in from the window. Industries and factories also produce dust and smoke. तो जब भी आप कोई चीज बर्न करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या कुछ गैसेस होती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सभी लिविंग बींग्स के लिए कैसे हैं? हार्मफुल होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी बहुत एकदम डार्क रूम में किसी भी वेंटिलेशन के या विंडो के थ्रू जब सनलाइट एंटर करती है, तो आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होंगे। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? डस्ट एंड स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, द एयर एंड म्यूकस present in the nose act as a filter. They filter the air and dust particles so that they don't enter into our body. So we must breathe through our nose. These air and mucus also balance the temperature of air according to our body temperature. तो जब भी आप एयर ब्रीथ करते हो तो आपके नोज के अंदर कुछ नेजल एयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो इस एयर को फिल्टर आउट करता है, यानी कि इसके अंदर जितने भी डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स है उनको रिमूव करता है, दैट ये डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करें। इसीलिए हमको बोला जाता है कि वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हमें कभी भी अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ नहीं करना चाहिए, बिकॉज माउथ में ये प्रोटेक्टिव चीजें नहीं प्रेजेंट है जो कि एयर को फिल्टर आउट कर सके। तो एयर फिल्टर नहीं होगी तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, चलो उसके साथ साथ ये हेयर और म्यूकस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ओके, नाउ वी कम टू एयर इन द सॉइल। सॉइल में भी जो एयर प्रेजेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर is present everywhere. It is also present between the particles of soil. You can observe it's present in the soil by adding water to dry soil. When you add water to the soil, bubbles come out. This is the proof of the presence of air in the soil. The air is used by creatures living in the soil like earthworms to breathe. तो एयर स्टार्टिंग से मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवे, इवन इन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। हम इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? हम किसी ड्राई एयर में आप वाटर पोर करके देखो तो उसमें से बबल्स बाहर आते हैं,
दैट मीन्स व्हाट कि वो जो एयर है उसकी स्पेस को किसने ले लिया, वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो एयर बाहर आएगी तभी वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, उस ड्राई सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो जैसे ही वो बाहर आती है तो वो बबल्स के रूप में एयर बाहर आती है। तो दैट इज अ प्रूफ कि उस जगह क्या थी, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर वहां पे एयर थी। ये एयर हेल्पफुल होती है हम सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स वगैरह, तो वो ब्रीथ कर पाते हैं सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसको। Now, replacement of oxygen. Oxygen का replacement. As we all know that oxygen is an important gas in the air. सबसे important gas है, ठीक है? ये breathing process में helpful होती है. लेकिन how does it happen that it never falls short for every living being on the earth? Instead it goes to green plants. लेकिन इसका जो amount है वो कभी भी किसी living being के लिए कम नहीं बढ़ता अर्थ पर ऑक्सीजन का। ये इसका रीजन क्या है? द ग्रीन प्लांट्स, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस ब्रीथ आउट करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। And this breathe out oxygen is taken up by living beings during respiration, and in return they release carbon dioxide in the atmosphere. This balances the two gases in the atmosphere. यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं, फिर ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ आउट करते हैं। इस ब्रीथ आउट ऑक्सीजन को ही बाकी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल, ये सब इस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करेंगे एंड देन दे रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको फिर प्लांट्स अगेन क्या कर लेते हैं, ब्रीथ इन कर लेते हैं। इस तरीके से ये दो गैसेस का जो बैलेंस है हमारे एनवायरमेंट में हमेशा मेंटेन्ड रहता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर? सो एयर हमारे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर मेक्स इट पॉसिबल टू ब्रीथ इन वाटर फॉर द एक्वेटिक प्लांट्स। वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके अंदर ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। वो एयर जो सॉइल में प्रेजेंट है वो सॉइल के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स के लिए हेल्पफुल है, तभी तो सॉइल के अंदर रहने वाले क्रिएचर्स ब्रीथ कर पाते हैं। देन ऑक्सीजन क्या करती है, फायर को भी सपोर्ट करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्पफुल है। एयर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर साउंड टू मूव, दस कम्युनिकेशन इज मेड। एयर के थ्रू क्या है, साउंड ट्रैवल कर पाती है, एक मीडियम बनता है साउंड के ट्रैवल करने का, इसलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके, देन विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। प्लस एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पैराशूट वगैरह, ये इन सब के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है क्या, एयर। नाउ the concept of air has been completed. Now we have to discuss about water. So Earth is the only planet which has water. About 71% of the Earth is occupied with water. Water is a natural resource. It is present in the ocean, sea, river, lake, pond, etc. About 97% of water in the ocean, but it cannot be used because of its salinity. Only 3% of water is fresh, out of which 2.997 is locked in glacier. Thus only 0.003% of water is available for use. So अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अबाउट 71%, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, बहुत सारी ऐसी एक्वेटिक बॉडीज है जिसकी फॉर्म में वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अबाउट 97% वाटर है जो ओशन के अंदर, 97% तो वाटर बॉडीज क्या है, सारी ओशन है, लेकिन उनको हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो सलीन नेचर के हैं, इनके सॉल्टी नेचर के हैं, इतना ज्यादा सॉल्टी है कि वो हमारे लिए हार्मफुल, ठीक है। उसमें से अब बचा कितना, 3% ऑफ वाटर है जो फ्रेश है, बिकॉज 97% तो सलीन वाटर है, सलाइन वाटर है। सिर्फ 3% ऑफ वाटर है जो फ्रेश है, और उस फ्रेश में से भी अराउंड 2.997% तो ग्लेशियर्स के अंदर लॉक है, यानी कि सिर्फ 0.003% वाटर है जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलो, नाउ द वाटर विच इज सुटेबल फॉर ऑल ऑफ अस टू ड्रिंक इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब वो पानी जो हम सभी के लिए अवेलेबल है कि हम कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, पानी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जैसे, लेकिन जो रिवर लेक्स में वाटर है उनमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, okay, see, however water in river, lake etc has impurities in it, so we must make it potable before drinking. पानी जो है रिवर, लेक्स, इन सब में क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए हमको इसको पोर्टेबल बनाना पड़ता है, तब जाके हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सके। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? पानी के क्या क्या सोर्सेज है? तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है, वेव, ओके। बाकी जो सोर्सेज जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स, ट्यूबवेल्स, ओके एक्सेट्रा, ये सारी भी आपके क्या है,
sources of water है. Some rivers get their water from rain. Wells and tube wells also get water from rain. When it rains, some amount of water seeps into the soil and gets stored there. This water is known as groundwater. तो कुछ ऐसे रिवर्स है जिनको पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है. और जो अंडरग्राउंड वाटर है, जितना भी जैसे कि वेल और ट्यूबवेल में, यहाँ भी अंडरग्राउंड वाटर क्या है, बाहर निकाला जाता है. लेकिन ये अंडर द ग्राउंड पानी जाता कहाँ है, वो भी रेन से ही जाता है. यानी कि जब बारिश होती है तो कुछ ऐसा वाटर होता है जो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, सीप हो जाता है, and then it is known as underground water. Okay, now वाटर जो हमें कहा रिवर, लेक, पॉन्ड्स या में मिलता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम सरफेस वाटर कहते हैं. रिवर्स अल्टीमेटली टू ड्रेन इनटू सीजन ओशन, और जितने भी रिवर्स है वो अल्टीमेटली कहाँ से ही, या ओशंस में ही जाकर मिल जाते हैं. नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने स्टेट्स है? सो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो मैटर के ऑल द 3 स्टेट्स में अवेलेबल है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की स्टेट्स में अवेलेबल होता है. सॉलिड स्टेट जो वाटर की है वो हमें ग्लेशियर्स के फॉर्म में मिलती है. ठीक है, ओशियन, सीज, रिवर वे कैसा है, लिक्विड स्टेट है वाटर की. और जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर या मॉइस्चर प्रेजेंट है, दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है, वी गेट गैसियस स्टेट ऑफ वाटर बाय हीटिंग इट एंड ऑन फ्रीजिंग वी गेट इट सॉलिड स्टेट. जब हम क्या करते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट है. जब आप इसे फ्रीज कर दोगे तो आपको इसकी सॉलिड स्टेट मिल जाती है, सच एज आइस. एंड जब हम इसको हीट करते हैं देन वी गेट इस गैसियस स्टेट व्हिच इज वाटर वेपर. ठीक है, जब वाटर को फ्रीज कर दिया जाता है तब आइस सॉलिड स्टेट आता है. ठीक है, और फिर यही आइस या सॉलिड स्टेट हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाता है, देन इट कम्स बैक इनटू द लिक्विड स्टेट. फिर वाटर को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है व्हिच इज द गैसियस स्टेट. एंड वाटर वेपर को जब कूल किया जाता है तो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाता है व्हिच इज नोन एज वाटर. Now we come to the topic floods and droughts. What are these topics? See. When it rains in excess and leads to overflow of water which results in flood, it is very harmful and destroys houses, buildings, other things. Many people and animals lose their lives during flood. जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, when it rain very exceedingly, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं. फ्लड्स बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि लाइफ, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है ड्यू टू फ्लड. जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय जाती है. बहुत सारे लोग और एनिमल्स होते हैं वो अपना घर लूज कर देते हैं. ठीक है, घर भी लूज कर देते हैं, लाइफ भी लूज कर देते हैं. अब ड्रॉट क्या है? ड्रॉट फ्लड की रिवर्स सिचुएशन है, यानी कि जब पानी होता नहीं अवेलेबल, बारिश होती नहीं, बहुत ना के बराबर बारिश होती है बहुत लंबे समय तक, तब ड्रॉट की कंडीशन है. ठीक है, व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होती है, द सॉइल बिकम्स ड्राई and it also has an adverse effect. There's a scarcity of food and water. People and animals died due to the lack of food and food. तो क्या होता है, सॉइल पूरी ड्राई हो जाती है, जिसका एक अपने आप में एडवर्स इफेक्ट है कि फूड, वाटर, इन सब की शॉर्टेज होने लगती है, जिसकी वजह से लोग मरने लगते हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लड, जब पानी ओवरफ्लो हो गया है. एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, जब यहाँ पे सॉइल ड्राई हो चुकी है क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है बहुत लंबे समय से. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? We use water for drinking and many other purposes, so we should conserve it. We must not waste it. We can use water economically and wisely. We should also encourage people to use it judiciously. We can conserve water by rainwater harvesting too. We can store the rainwater and use it later for various purposes other than drinking. तो क्या हमें पता है कि हम पानी को यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और बहुत सारे पर्पसेस. ठीक है, सो इसको क्या, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल और प्रीशियस रिसोर्स है, तो इसको कंजर्व करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी. तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको बहुत ही इकोनॉमिकली और वाइजली यूज करना चाहिए. लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें एडवाइस देनी चाहिए. उनको भी इसको जुडिशियली यूज करने के तरीके बताने चाहिए. आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं या कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाए और उसको बाद में आप एक्सेप्ट ड्रिंकिंग छोड़ के बाकी किसी भी काम के लिए इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलो. सो दीज वर द टॉपिक्स रिगार्डिंग व्हाट, एयर एंड वाटर. So we have discussed the chapter. The chapter is completed over here. I hope the chapter was very nice to you, was very much clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.